तो जब रोहन किरण को घर लेके जाता है तो किरण देखती है कि उसका घर तो बहुत आलीशान एक बंगला जैसे है, जैसे राजा महाराजाओं का घर होता है। किरण देख के बहुत खुश हो जाती है। किरण जब रोहन के माँ पापा के बारे में पूछती है तो रोहन बोलता है कि मेरा कोई नहीं है, मैं अनाथ हूँ और मुझे तुम जैसे एक लेडीज एक औरत की ज़रूरत भी थी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? किरण बहुत खुश हो जाती है, रोहन से शादी कर लेती है। रोहन और किरण दोनों अच्छे से हंसी खुशी रहने लगते हैं। फिर एक दिन क्या होता है कि उसकी माँ भीख मांगते मांगते किरण के घर पहुंच जाती है। उसकी माँ को तो पता नहीं रहता है कि किरण का घर है और उसकी माँ किरण को खोजती भी नहीं है कि मेरी किरण कहाँ गई, मेरी बेटी कहाँ गई, कुछ नहीं। तो जब भीख मांगते मांगते वहाँ पहुँच जाती है तो किरण तो अपने माँ को देखते ही पहचान जाती है। फिर वो अपने माँ को अंदर बुलाती है। अंदर बुला के जब का वो अपने माँ से कहना चाहती है कि ये सब छोड़ दो, यहीं पे मेरे साथ में रहो। उसकी माँ भी देखते ही किरण को पहचान जाती है और किरण को देखते ही लगती है कहने की मुझे चाहिए, मुझे वही वाली लिट्टी चाहिए, मुझे वही वाली लिट्टी चाहिए। अब किरण एकदम परेशान हो जाती है कि अब क्या करे। तब तक वहीं उसकी माँ बैठ जाती है कि जब तक मुझे लिट्टी दोगी नहीं मैं जाऊँगी नहीं। किरण उसको उठाना चाहती है कि उठाए, तब तक उसकी माँ वहीं पे गिर के मूर्छित हो जाती है। किरण अभी कुछ सोची रहती है कि मैं क्या करूँ, रोने लगती है। तब तक उसकी माँ वहीं पे सोने का चूल्हा बन जाती है। अब किरण जो बोलने को तो रोहन से बोल चुकी होती है कि मेरा मायका है, मैं अपने मायके ले चलूँगी, लेकिन किरण बहुत सोचती है कि अब मैं क्या करूँ। फिर किरण रोहन को ऑफिस जाते ही घर से बाहर निकल जाती है। एक मंदिर रहता है, वहाँ बैठ के शंकर भगवान के मंदिर में खूब रोती है। तब तक देखती है कि पीछे से एक सांप आ रहा है। सांप को देखते ही किरण एकदम डर जाती है और भागने लगती है। तब तक देखते ही देखते सांप एक खूब सुंदर औरत का रूप ले लेता है और कहती है औरत की बेटी डरो मत, मैं नागिन हूँ, तुम क्यों परेशान हो इतना, तुमको क्या चाहिए? तो जब किरण नागिन से सारी अपनी बातें बताती है तो नागिन कहती है कि मेरे से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज के बाद से तुम मुझे अपनी माँ समझो, मैं तुम्हारे साथ रहूँगी। और अपना घर दिखाती है। एक पेड़ के पास छोटा सा बिल रहता है, वो देखने को बिल रहता है, लेकिन जैसे ही वहाँ पे एक मंत्र बोलना होता है, जो उस मंत्र को बोलते ही वो घर एकदम महल जैसे हो जाता है। और उसके अंदर जब वो किरण को लेके जाती है और अपना घर दिखाती है और कहती है कि देखो हम नागिन और हमारे बच्चे यहीं पे हम लोग रहते हैं, और तुमको जब अपने पति को लेके आना होगा तो उस कल लेके आ जाना, और एक घर को मैं महल बनने मतलब महल रही रहने दूंगी, बिल नहीं बनने दूंगी। तो मैं मंत्र बोल के छोड़ दूंगी और एक घर मेरा महल रहेगा, तो तुम लेके आ जाना। तो वो अपने पति को लेके वहाँ पे जाती है। आगे की कहानी के लिए कमेंट करें फ्रेंड कि आगे क्या होता है।